भर में 30 मार्च यह दिन बाइपोलर डे के तौर पर मनाया जाता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? बाइपोलर डिसऑर्डर यह एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें मन कई हफ्तों, महीनों तक या तो बहुत उदास या अत्यधिक खुश रहता है। इसमें एक पहलू मेनिया का होता है, जिसमें मरीज को अत्यधिक आनंद महसूस होता है जो जरूरत से ज्यादा हो। इस परिस्थिति में इंसान नुकसानदायक चीजें कर सकता है, जैसे बिना मतलब खर्चे करना, नींद की कमी, विचारों की दौड़, तेजी से बात करना, बिना कारण हंसना, नाचना, गाना, बड़े बड़े दावे करना, अति आत्मविश्वास में ऐसे निर्णय लेना जिससे बाद में पछतावा हो, जोखिम भरा व्यवहार जैसे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल। दूसरा पहलू डिप्रेशन होता है, जिसमें बिना कारण उदास, निराश लगना, रोने का मन करना, किसी चीज से खुशी ना मिलना, आत्मविश्वास की कमी, नकारात्मक विचार जैसे कि आत्महत्या का विचार आना या उसका प्रयास करना। बाइपोलर डिसऑर्डर में ये दोनों मानसिक स्थितियां अलग अलग समय पर उत्पन्न होती है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर किसे हो सकता है? भारत में 150 में से एक इंसान को यह बीमारी होती है। यदि आपके रक्त संबंध में किसी को भी ये बीमारी है तो आपको बाइपोलर डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आपके माता या पिता में से किसी एक को यह बीमारी है तो आपको बाइपोलर डिसऑर्डर होने की 10% संभावना है, और अगर आपके माता पिता दोनों को यह बीमारी है तो इसकी संभावना 40% तक बढ़ जाती है। इसके अलावा जो व्यक्ति लंबे समय तक नशीले पदार्थ जैसे शराब, गांजा, चरस इत्यादि का सेवन करता है और जिनके स्वभाव समस्यादायी होते हैं, उनमें बाइपोलर डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। जिस प्रकार टीबी होने के लिए कीटाणु के संपर्क में आने के अलावा भी कई कारण शामिल होते हैं, वैसे ही बाइपोलर डिसऑर्डर होने के लिए सामाजिक, मानसिक, शारीरिक तथा आनुवंशिक कारणों का साथ में आना जरूरी है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? अगर बताए हुए लक्षण आपको आप में या आपके नजदीकी लोगों में दिखाई देते हैं तो जल्द से जल्द मनोरोग विशेषज्ञ से मिले। इसका इलाज संभव है और दवाइयों से हो सकता है, पर यह दवाइयाँ लंबे समय तक लेनी पड़ती है और डॉक्टर के सलाह के बगैर इलाज बंद करना नुकसानदायी हो सकता है। कभी कभी लक्षणों की तीव्रता के अनुसार अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत भी पड़ सकती है। इसमें रिश्तेदारों की क्या भूमिका होती है? शुरुआती लक्षण पहचानना, मरीज के दवाइयों की जिम्मेदारी और नियमित रूप से डॉक्टर की राय लेना। बाइपोलर डिसऑर्डर से जुड़ी गलतफहमी। बहुत लोगों का मानना है कि यह बीमारी काले जादू, बुरी नजर के कारण होती है। वास्तव में बाइपोलर डिसऑर्डर यह बीमारी दिमाग के रसायन जैसे डोपामीन और सेरोटोनिन के ऊंच नीच के कारण होती है। और एक गलतफहमी ये भी है कि मरीज आम लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। असल में समय पर सही इलाज लेने से इंसान एक सफल और खुशहाल जिंदगी गुजार सकता है। लोग ये भी सोचते हैं कि मरीज हमेशा या तो मेनिया या तो डिप्रेशन में ही रहता है। असल में डिप्रेशन और मेनिया के दौर के बीच में मरीज ज्यादातर साधारण या नॉर्मल मनस्थिति में रहता है। बाइपोलर डिसऑर्डर केवल काउंसलिंग और मनोबल से ठीक नहीं होता है, इसमें दवाइयों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। यदि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो या इसके लक्षण आपको आप में या आपके प्रियजनों में दिखाई देते हो तो जल्द से जल्द आपके नजदीकी मनोरोग विशेषज्ञ से संपर्क करें।